नमस्कार साथियों, दिस इज विपिन कुमार। आज के वीडियो में बात करने वाले बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है, क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है तो आंख से दिखाई नहीं देगा, इस यानी कि यह माइक्रोस्कोपिक है। और इसके बारे में और समझते हैं कि यह मनुष्य में या किसी भी जानवर में बीमारी उत्पन्न भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। यानी कि यह पैथोजेनिक भी हो सकता है, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकता है। यानी कि बीमारी उत्पन्न कर भी सकता है, पैथोजेनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बैक्टीरिया को जिस किंगडम में रखा गया उस किंगडम को मोनेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनेरा। यानी कि बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि मोनेरा में वैसे जीव को रखा गया है जो यूनिसेलुलर हो, प्रोकारियोट हो, और बैक्टीरिया यह नियम को फॉलो करता है, इसलिए बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। यह यूनिसेलुलर होता है, पैथोजेनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। यानी कि यह फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है या फोटोसिंथेसिस नहीं भी कर सकता है। और चलिए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आइए एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया का। ऐसे तो इसका शेप साइज विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन एक कॉमन स्फेरिकल बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं। अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया का अगर एग्जांपल लेते हैं तो सबसे बाहर में एक लेयर होगा, उसको बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर सेकेंड अंदर जो लेयर होगा ना, उसको बोलेंगे सेल वाल। क्या बोलेंगे? सेल वाल। और सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, और यह सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड होकर मीसोसोम का निर्माण करेगा। सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड होकर मीसोसोम का निर्माण करेगा। इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और ये तीनों को सेल इन्वेलप बोलते हैं। सेल इन्वेलप। इसका काम है प्रोटेक्शन, बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड होकर एक संरचना का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम। यह मीसोसोम मुख्य रूप से रेस्पिरेशन और रेप्लिकेशन में मदद करता है। रेप्लिकेशन में सेल इन्वेलप के ऊपर से भी कुछ अपेंडेज होंगे, उस अपेंडेज को बोलते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं फ्लैजेला। सबसे बड़ा होगा फ्लैजेलम। फ्लैजेलम ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा। ठीक है। उसके बाद इस पर अनेक छोटे छोटे ऐसे अपेंडेज होंगे जिसको बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी ये बड़ा होगा थोड़ा। ये जो छोटा छोटा है इसको पिलाई बोलेंगे। पिलाई यह काम करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि कंजुगेशन में यह हेल्प करेगा। कंजुगेशन ट्यूब बनेगा। फिम्बरी दूसरे बैक्टीरिया से चिपकने में मदद करेगा, यानी कि अधेशन में हेल्प करेगा। और बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म। और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम होगा। 70S राइबोसोम है। इसके जेनेटिक मटेरियल ऐसे तरते रहता है साइटोप्लाज्म में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड। यह न्यूक्लियाइड पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होगा जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड। और विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल भी होंगे। तो ये है बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर। थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही।